हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से एक बहुत बड़ी अपडेट है, और अपडेट ये है कि जो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ग्रुप डी वैकेंसी बढ़ाने की मांग रखी है, और एक ग्रुप डी कैंडिडेट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक ज्ञापन लिखा है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, क्या जो ग्रुप डी वैकेंसी है उसमें इंक्रीज होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करने का लिखा रहता है कि कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो अब देखिए, कैंडिडेट्स ने उसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक ज्ञापन लिखा है जिसमें वैकेंसी इंक्रीज करने का मुद्दा रखा गया है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, जो ज्ञापन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस जोन के कैंडिडेट्स ने ये ज्ञापन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लिखा है, क्या क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो ज्ञापन है जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पेड पास्ट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स इन CEN नंबर RRC 08/2019 लेवल 1 टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी कि जो ग्रुप डी के कैंडिडेट है जो पेड पास है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ये ज्ञापन लिखा है, रेलवे बोर्ड को। उसके बाद में सब्जेक्ट में देखिए क्या बताया इन्होंने, रिगार्डिंग RRC CEN 01/2019 इंक्रीज वैकेंसी एंड स्पीड अप द प्रजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन साउदर्न रेलवे RRB एंड RRC। यानी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसको इंक्रीज करने एंड स्पीड अप यानी कि उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये ज्ञापन है इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो अब देखिएगा इसमें इन्होंने क्या बताया, क्या इनका मुद्दा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि मोस्ट रेस्पेक्टेड सर। देखिए फ्रेंड्स, इसे वो पूरा पढ़ने से अच्छा है मैं आपको इसका पूरा निष्कर्ष बता देता हूँ कि इसमें कैंडिडेट ने क्या बताया, क्या लिखा है इसमें। तो पूरा निष्कर्ष ये है कि इसमें कि कैंडिडेट ने यहाँ पे बोला हुआ है कि हम ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले CBT पास किया था, उसके बाद में हमने पेट भी पास किया है, और ये जो मुद्दा है वो साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से उठा है। तो जो चेन्नई जोन के कैंडिडेट है उनके द्वारा ये ज्ञापन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लिखा गया है, और इनका कहना है कि हमने CBT और पेट पास कर लिया है, उसके बाद में भी हम जॉब से वंचित है, यानी अभी भी हम अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद में कि हमें टोटल 5,561 अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेट पास कर रखा है, CBT पास भी कर रखा है। और इन्होंने बताया कि जो 2019 में ग्रुप डी वैकेंसी आई थी उसमें टोटल 1,03,769 वैकेंसी था, जिसमें इन्होंने पोस्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि ये इसमें पोस्ट है, जैसे कि ट्रैकमैन हो गया, हेल्पर असिस्टेंट हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, इसके अलावा अदर कुछ पोस्टें हैं। उसके बाद में देखिए इन्होंने बताया कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ CEN नंबर RRC 01/2019, यानी कि जो चेन्नई जोन है उसका फर्स्ट और सेकंड DV कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद में भी यहाँ से लेफ्ट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अटेंड DV बट नॉट ज्वाइन इज नोट नाउ टिल नाउ। यानी कि उसके बाद में भी फर्स्ट और सेकंड DV कंडक्ट होने के बाद में भी यहाँ से वैकेंसी खाली बचा हुआ है, और जिन कैंडिडेट्स ने DV मेडिकल करवा लिए और जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है उसका डाटा भी हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या बताया, सो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू कंसिडर एज फर्स्ट 5561 पेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप above shared announced vacancies or in any future recruitment also। आपसे विनती करते हैं कि जो हमें पेड पास कैंडिडेट्स है पहले उनके बारे में आप कुछ कीजिएगा फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी से पहले। उसके बाद में इन्होंने आगे बताया, द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डी इन साउदर्न रेलवे चेन्नई एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली इज वेरी स्लो कंपेयर टू अदर जोन्स। यानी कि देखिए इन्होंने जो साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन है उसके साथ साथ में इन्होंने हुबली जोन के बारे में बताया कि जो चेन्नई जोन और हुबली जोन है उसमें जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड हैज़ बीन कंप्लीटेड इन अदर जोन्स। यानी कि जो अदर जोन है उनमें 4 से 5 DV कंडक्ट हो चुके हैं। अनदर हम्बल रिक्वेस्ट फॉर आवर साइड इज टू प्रोवाइड अस विद ए मेरिट लिस्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विद मार्क रैंक कम्युनिटी एटसेट्रा इन ऑर्डर टू नाउ द करंट पोजीशन ऑफ ईच कैंडिडेट्स। तो इसलिए जो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमें मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करवाइए, मेरिट लिस्ट के साथ साथ आप हमें वेटिंग लिस्ट भी प्रोवाइड करवाइए जिसमें कैंडिडेट्स का मार्क्स, उसका कितना रैंक है, कौन सी कम्युनिटी से है, और इसे वर्तमान में क्या उसकी पोजीशन है, यानी कि कौन सा उसका वेटिंग में रैंक। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस डाला है। डिफरेंस में उन्होंने बताया कि जो सुशील कुमार मोदी जी है उनके द्वारा 4 अगस्त
2023 को राज्यसभा में जो वैकेंसी के बारे में पूछा गया था लेवल 1 की, उसमें आपने बताया था कि टोटल 1,47,280 कैंडिडेट्स हैं जो उनको पैनल में शामिल कर लिया गया एज ऑन डेट 30 जून 2023 तक। लेकिन नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटल वैकेंसी था 1,03,769। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटल वैकेंसी था 1,03,769, उसको अभी पूरा फिलअप नहीं किया गया है, यानी कि जो नोटिफाई वैकेंसी है उसको भी अभी फिलअप नहीं किया गया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रोजगार मेला कंडक्ट होना था उसमें आपने बताया था कि हम 10 लाख अपॉइंटमेंट देंगे। उसके बाद में देखिए उन्होंने बताया कि जो बालासोर एक्सीडेंट हुआ था उसके अलावा कुछ और इसमें एक्सीडेंट हुए हैं रेलवे में, तो उसकी जो वजह है वो है वैकेंसी कम होने की, ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, यानी कि जो शक्ति है वो यहाँ पे कम है, इसलिए जो हादसे वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसलिए देखिए उन्होंने आगे बताया 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वेट करते करते, और जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो ओवरेज हो चुके हैं, यानी कि उसकी उनकी एज लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद में देखिए इन्होंने बताया जैसे कि पॉइंट वाइज इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि तो अब देखिएगा इन्होंने 1 नंबर पॉइंट में बताया कि जो चेन्नई जोन है वो अदर जोन की तुलना में बहुत स्लो चल रहा है। जो चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन ने अभी तक 2nd DV कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जो मुंबई जोन है उसने अपना 5th DV कंडक्ट करवा लिया है। बाद में जो पॉइंट नंबर 2 इसमें उन्होंने बताया कि DV डज नॉट कॉल फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज, यानी कि DV के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं। जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। जो पैनल लिस्ट इन्होंने पब्लिश किया है 1, 2, 3 और 4, यानी कि चेन्नई जोन से अब तक 4 पैनल आ चुके हैं और इन चारों पैनल में नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं हैं। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है उसमें इन्होंने बताया इसी के सिमिलर जो रेजिग्नेशन कैंडिडेट्स है, यानी कि जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो उनका भी यहाँ पे फिलअप नहीं किया गया अभी तक। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है इसमें इन्होंने बताया कि जो CC के कैंडिडेट्स जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, जो नोटिफिकेशन का पैरा नंबर है 12.2 है, रेफरेंस लोकसभा अनुसार जो उन्होंने बताया था पहले ही, जो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो क्वेश्चन नंबर है 1130 डेटेड है 26 जुलाई 2030। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सिमिलर इसी के सिमिलर जो सिकंदराबाद जोन है उसने 359 जो CC कैंडिडेट्स है उनको बाहर कर दिया गया था। इसलिए हम लोग क्या जो RRC चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो CC के कैंडिडेट्स हैं जिनका सर्टिफिकेट यानी कि जो NCVT सर्टिफिकेट है वो 12 अप्रैल 2019 के बाद का है उनको बाहर करें। उसके बाद में जो 5th नंबर पॉइंट है उसमें देखिए क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द लेटर राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा के लेटर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 1911 है जो 4 अगस्त 2023 को दिया गया था, डिफरेंस में इन्होंने बताया कि पार्ट ए 240 ग्रुप C पोस्ट इंक्लूडेड लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट है, यानी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है जो ग्रुप C में आती है अभी इसको कन्वर्ट ग्रुप C में कर दिया गया है ग्रुप डी को, जो 15,240 थी पोस्ट अबाउट 12,000 वैकेंट, यानी कि 15,240 में से 12,000 अभी वैकेंसी एक खाली है। बाद में जो छठा पॉइंट है उसमें देखिए ड्यूरिंग PM रोजगार मेला अनाउंसिंग 2,93,943 वैकेंसीज आउट ऑफ 9,79,327 रिजर्व फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि इन्होंने बताया कि जो PM के द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जाता है उसमें जो 9,79,327 वैकेंसी उसमें से 2,93,943 वैकेंसी रेलवे के लिए रिजर्व है, जबकि जो आपने 2024 तक आपने केवल 1,54,000 अपॉइंटमेंट अभी दिए हैं रोजगार मेला के तहत। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें देखिए, तो देखिए इन्होंने इसमें बताया कि जो नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 1.10 और 2.3 है उसमें वैकेंसी इंक्रीजिंग का आपने बताया हुआ है कि आप वैकेंसी इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो CBT कंडक्ट हुआ था सितंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद में हमने फिजिकल दिया। उसके बाद में जो चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन से टोटल 13,847 कैंडिडेट्स ने फिजिकल क्वालिफाई किया था यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से फर्स्ट और सेकंड DV कंडक्ट हुआ जिसमें 7,989 कैंडिडेट और 297 कैंडिडेट को DV के लिए कॉल किया गया था। तो अब जो 5,561 कैंडिडेट हैं जो पेड पास है वो अभी नेक्स्ट DV का वेट करें। तो उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट में देखिए इन्होंने क्या बताया, जो वैकेंसी अनफिल्ड है यानी जिनको अभी फिलअप नहीं किया गया रेलवे के द्वारा उनको प्रत्येक साल सरेंडर किया जा रहा है, यानी कि उनको ठेके पे दिया जा रहा है। इवन इफ देयर आर कैंडिडेट्स इन द वेटिंग लिस्ट कंप्लीट द टास्क विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड कंप्लीट द टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट सरेंडरिंग द वैकेंसीज। तो देखिए इनका कहना है कि जो आपने रोजगार मेला के तहत 2,93,000 पदों को रोजगार मेला के तहत आपको अपॉइंटमेंट देना था, उसके लिए आपके पास में अच्छा चांस है
अच्छा आपके पास में टास्क है आपको अपना जो टास्क पूरा करने का, तो इसलिए आपके जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हो। जो आप सरेंडर कर रहे हो उसकी बजाय आप जो जो पोस्ट आप सरेंडर कर रहे हो उसकी बजाय अगर आप जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको आप शामिल कर सकते हो, तो जो आपका टास्क है वो आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो 9 नंबर पॉइंट है उसमें देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था और आपने जो रोज़गार मेला अनाउंस किया था वो 2022 में अनाउंस किया था। तो जो अभी 1,54,000 अपॉइंटमेंट बाकी है रेलवे में, आप उनको रोज़गार मेला के तहत फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में जो 10 नंबर पॉइंट है उसमें देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रुप डी पेड पास कैंडिडेट्स हैं उनका वेटिंग लिस्ट मेंशन किया गया है। जो बोर्ड का लेटर नंबर है इतना इतना जो 8 जनवरी को दिया गया था। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स जो एसआर जोन वाले कैंडिडेट्स हैं इनके द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ज्ञापन दिया गया है जो पेड पास कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एसआर जोन है चेन्नई जोन है उसमें टोटल है 5,561 पेड पास कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद में देखिए इन्होंने ये एक बात भी बोला है कि अभी रेलवे में जो रोज़गार मेला के तहत आपने जो योजना बनाई थी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट देने की, जिसमें 2,93,000 वैकेंसी था रेलवे का, और अभी तक आपने सिर्फ जो अपॉइंटमेंट दिया है वो सिर्फ 1,54,000 कैंडिडेट को आपने अपॉइंटमेंट दिया है। तो ये आपके पास में अच्छा चांस है लोकसभा चुनाव से पहले कि आप जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको जॉब दे सकते हो, और जो आपका टास्क है 2,93,000 अपॉइंटमेंट देने का रेलवे में, तो वो आप अपना टास्क पूरा यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए इनकी बात भी बिल्कुल सही है कि जो रेलवे का टास्क है वो यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या यहाँ से वैकेंसी इंक्रीज होता है। तो देखिएगा जो वैकेंसी इंक्रीजिंग का मुद्दा है वो तो सोल्व होना बहुत मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू वैकेंसी का इंतजार करे वो कैंडिडेट्स नहीं चाहते कि उनका वैकेंसी कम हो, क्योंकि फिर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे इस चीज़ का कि हमें न्यू वैकेंसी का इंतजार करें और आप पहले वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे रहे हो, जो हमारा सीट है वो कम होता जा रहा है यहाँ से। तो देखिए इन कैंडिडेट्स की पहल तो अच्छी है, अब इस पहल पर कितना अमल होता है, कितना ये ध्यान देते हैं, क्या वैकेंसी इंक्रीज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ये अब रेलवे पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट आपको देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।